देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सरस्वती पूजा को लेकर, वसंत पंचमी को लेकर। और वसंत पंचमी या सरस्वती पूजा जो होता है, प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, उस दिन हम लोग मनाते हैं। वर्ष 2025 में यहाँ पर डेट को लेकर थोड़ा भ्रम की स्थिति बनी है। कई जगह पर लोग कह रहे हैं कि 2 फरवरी को मनाएंगे, कई जगह 3 फरवरी को होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या सही टाइम है, क्या सही मुहूर्त है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्या सही डेट है, किस डेट में आपको मनाना चाहिए। वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि हमारे जितने भी हिंदू फेस्टिवल होते हैं, उसमें तिथियों को लेकर ही सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि तिथियों को हम लोग जो चेक करते हैं, वो एग्जैक्टली लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज होने पर सूर्योदय का जो टाइम होता है वो चेंज हो जाता है। अगर आप हमारे ईस्टर्न साइड में जाइए इंडिया के, तो वहाँ पर समय अलग आपको दिखाई देगा। और आप अगर वेस्टर्न साइड में चाहिए, यानी हमारे भारत के जो 2 लेफ्ट और राइट आपको जो छोर दिखाई देंगे, एंड कॉर्नर दिखाई देंगे, वहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों अलग-अलग टाइम पर होगा। ये चीज़ आप गूगल करके भी देख सकते हैं। सनराइज टुडे इन गुवाहाटी, सनराइज टुडे इन अहमदाबाद। आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ करेंगे, दोनों का आपको पता चलेगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज है, इसलिए टाइम का डिफरेंस होता है। लेकिन स्टैंडर्ड टाइम हम लोग जो बनाते हैं, वो 82.5 अक्षांश पर जो टाइम होता है, उसको हम लोग स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात है, भारतवर्ष में जो भी फेस्टिवल होते हैं, वो उदया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल भी होते हैं जहाँ पर काल निर्धारण तिथि से ही उसका गणना करते हैं। उदाहरण के लिए दीपावली तिथि अमावस्या होनी चाहिए। जिस दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देता है दीपावली के दिन, उस दिन आपको मनाना है। जिस दिन पता चला कि प्रतिपदा अगर हो गया और उस दिन आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा। तो वहाँ पर काल निर्धारण तिथि को हम लोग महत्व देते हैं। इसके अलावा हम लोग करवा चौथ जब मनाते हैं, तो करवा चौथ में भी चांद का जो मूवमेंट होता है, चांद का दिखना जरूरी होता है। पता चला तिथि उदया तिथि को आपने मान लिया और चंद्रमा ही ना दिखाई दे उस दिन, तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए जो सिस्टमैटिक वे में जो ऋषि मुनियों ने बनाया है, उदया तिथि को आधार मान के मैक्सिमम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जहां पर काल निर्धारण तिथि मनाई जाती है। ये दूसरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब उदया तिथि का मतलब क्या होता है? उदया तिथि का मतलब ऐसी तिथि जो सनराइज होते समय हो रही होगी। उदाहरण के लिए कि अगर हम बात करते हैं 2 फरवरी का, क्योंकि हम 2 फरवरी को ही लेकर चलते हैं। उदया तिथि के अनुसार तिथि क्या रहेगी 2 फरवरी को, और ये हम लोग बात करने वाले हैं नई दिल्ली के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पर पंचांग को भी चेक कर ले रहा हूँ। नई दिल्ली के अकॉर्डिंग जो सूर्योदय हो रहा है, वो 7:09 का रहेगा प्रारंभ में, नई दिल्ली के अनुसार। और इसमें जो पंचमी तिथि पड़ेगी, 9:14 पर पंचमी तिथि पड़ेगी। तो उदया तिथि में चतुर्थी चल रहा होगा। उदया तिथि के समय क्या होगा? चतुर्थी चल रहा होगा, ना कि पंचमी चल रहा होगा। तो 2 तारीख को अगर आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उस समय उदया तिथि के अनुसार चतुर्थी होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उदया तिथि को अगर हम आधार मान के चल रहे हैं, तो सूर्योदय, अगले दिन का जो सूर्योदय हो रहा है, वो 7:08 हो रहा है, और जबकि ये तिथि 6:52 तक खत्म हो जा रही है। इसका मतलब अगर हम उदया तिथि के अनुसार लेकर चलते हैं, तो तिथि 6 हो जाएगी, मतलब तिथि कम हो जाएगी, क्योंकि सूर्योदय के बाद पड़ा और सूर्य अगले दिन के सूर्योदय से पहले खत्म हो जा रही है। इसी को तिथि 6 कहना सही होता है, मतलब तिथि कम हो जाती। कई बार आप देखते होंगे चतुर्थी के बाद सीधा षष्ठी शुरू हो जाता है। तो अब ऐसे कंडीशन में पंचमी अगर पड़ेगा ही नहीं, तो क्या हम सरस्वती पूजा नहीं मनाएंगे? तो ऐसे जगह पर जहाँ दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड है, उससे अगर वर्टिकल लाइन आप खींच दीजिए नॉर्थ साउथ की तरफ, नॉर्थ और साउथ की तरफ, यानी ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर ये दिल्ली, और दिल्ली से नीचे आप साउथ में जो भी वर्टिकल लाइन बनता है, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इससे लेफ्ट में जो भी जगह पड़ेगा, जैसे राजस्थान हो गया, इसके अलावा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र का लेफ्ट
मतलब वेस्टर्न साइड जो महाराष्ट्र होगा, इन सभी जगह पे जो फेस्टिवल्स होंगे वसंत पंचमी, क्योंकि तिथि 6 हो जा रही है वहाँ पर, और 6 तिथि का मतलब होता है तिथि कम हो जा रही है। चतुर्थी के बाद सीधे षष्ठी दिखाई, पंचमी आपको मिलेगा ही नहीं, और वसंत पंचमी तो पंचमी में ही होता है। इसलिए हम लोग ऐसे जगह पर फेस्टिवल 2 फरवरी को ही मनाएंगे। अब हम इसको चेंज करके आते हैं दिल्ली के राइट हैंड साइड में, मतलब आप उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न राज्य के लिए, उड़ीसा के लिए, मतलब जो पोर्शन दिल्ली के वर्टिकल से जो राइट साइड का आ रहा है, उन सभी चीज को आप देखिए। वहां पर क्या होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में जो हमारा तिथि 6 हो रहा था वो होगा नहीं बेसिकली। अगर देखा जाए तो 3 फरवरी की हम बात करेंगे। 2 फरवरी को तो उदया तिथि के हिसाब से चतुर्थी पड़ेगा। अब 3 फरवरी की बात किया जाए तो उदया तिथि के अनुसार ये जो तिथि बन रही है, ये 3 तारीख को ही उदया तिथि के हिसाब से माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी होगी, और अगर माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पड़ रही है तो उसी दिन हम लोग बनाएंगे। तो सारांशता मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, दिल्ली से लेकर एक वर्टिकल लाइन खींचिए, जैसा आपको दिखाई भी दे रहा होगा डिस्प्ले में। इससे लेफ्ट साइड में जो आपको जगह दिखाई दे रहा होगा, वहां पर लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 तारीख को आपको वसंत पंचमी मनाना होगा, और बाकी के जगह के जो होंगे वहां पर 3 को वसंत पंचमी मनाना ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि तिथि अगर 6 हो रही है, खत्म हो जा रही है, चतुर्थी के बाद सीधा षष्ठी आएगा, तो वसंत पंचमी मनाएंगे ही नहीं क्या? मनाने के लिए फिर काल निर्धारण मेथड को ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों मेथड को लेकर मेरे ख्याल से आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गई होगी। अब इसमें करना क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, प्रातः काल 9:14 से लेकर, दोनों ही दिन मैं कहूँगा, प्रातः काल 9:14 से 10:15 बजे तक का जो टाइम है वो सरस्वती माँ की पूजा करने के लिए, आराधना के लिए बहुत ही अच्छा है। इस दिन आप चाहिए ऐसे विद्यार्थी वर्ग जिनको शिक्षा में परेशानी होती है, अपने जीवा में चांदी के निब पेन पहले आता था जिसमें हम लोग इंक भरते थे, वो चांदी का एक निब बनवाकर और उसको किसी पवित्र नदियों के स्थान पर जाकर और जीवा पर सरस्वती यंत्र को स्थापित किया जाता है। अभी जीवा पर स्थापित करने का ये मतलब नहीं कि उसको काटना है, वो एक प्रकार से पेन चला देना है, और वो एक मंत्र होता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ब्लॉग साइट पे जाइएगा, आपको मिल जाएगा किस तरीके का यंत्र बनता है। किसी पंडित लोगों से बात कीजिएगा तो वो आपको बता देंगे किस तरीके से सरस्वती यंत्र की स्थापना की जाती है, और वसंत पंचमी के दिन करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि तिथि क्यों अलग अलग हो रही है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम झा। ओम नमः शिवाय।